इमेजिन तुम टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, क्या हो रहा है? मतलब वैसे ही मीम तुम्हें किसी दोस्त ने भेजी है, तुम स्क्रॉल कर ही जा रहे हो, तुम स्क्रॉल कर रहे हो, एकदम से तुम्हारे सामने एक काइंड ऑफ वेस्टर्न गर्ल की या किसी की भी ना, तुम्हारे सामने डांसिंग रील आ जाती है एक। क्या करते हो तुम उसके बाद? वैसे ही चलो एक डांस वीडियो है, लेकिन तुम्हारे जहन में एकदम से ये आता है कि यार ये प्यारी है, कितनी प्यारी है ये। उसके बाद तुम्हारे जहन में से वो प्यारी के वो एक प्यारी लड़की है, उधर से वो बात शुरू होती है और तुम किस बात पे एंड करते हो उस बात को? डूइंग द फिल्थी एक्ट, डूइंग द फिल्दी एक्ट। और तुम्हें पता है लाइक मेन बेसिक बात ये है, तुम स्क्रॉल करते हो, तुम किसी को फॉलो करते हो, किसी लड़की को, लाइक एज एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर व्हाट यार, मतलब जस्ट लुक एट दैट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि व्हाट दे आर सेलिंग टू यू इज नथिंग बट सम फिल्टर्स और मेकअप, नथिंग मोर देन दैट। सही बात है। लाइक तुम उधर अपना टाइम लगा रहे हो, तुम अपना टाइम उधर लगा रहे हो, तुम अपना फोकस उधर लगा रहे हो, जस्ट टू डू व्हाट, टू मेक हर स्ट्रांग। एंड इन रिटर्न तुम्हें क्या मिल रहा है? लाइक एक बैलेंस ट्रेड हो ना, तो इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन यू नो व्हाट, इट्स नॉट अ बैलेंस ट्रेड एट ऑल। तुम उसको टाइम दे रहे हो, तुम अपना फोकस उस रील पे लगा रहे हो जो तुम्हें किसी यूज़फुल काम में लगाना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम कर रहे हो तो स्क्रॉल। उसका तो कुछ नहीं जा रहा, शी इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट ब्रो। जितनी भी ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मैंने देखी हैं, दे आर जस्ट सेलिंग लुक्स ब्रो। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही। लाइक कैमरा ऑन करो, डू सम मूव्स एंड या सिम्प्स की लाइन लग जाती है, और तुम उनमें से एक सिम्प हो जो उस वीडियो को देखते हैं, उस वीडियो को किसी को सेंड नहीं करता, या शायद कर भी देते हो, तुम जैसे एक और दोस्तों को जो तुम जैसे ही हैं उनको सेंड भी कर देते हो तुम। और फिर पता क्या होता है? लाइक यू ऑल जस्ट लस्ट ओवर हर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो पोस्ट करती हैं, सबका नहीं कह रहा, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी होती हैं जो ऐसा चाहती हैं। लाइक नेचर के उन्हें ना, like, तुम जब मैसेज करते हो, तुम जब भी उन्हें मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, और अगर तुम्हें वो गलती से रिस्पॉन्ड कर दें, तो तुम्हें लगता है कि तुम पता नहीं किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट की औलाद बन गई हो एकदम से, तुम सुपर साइयन 5 पे चले गए हो डायरेक्ट। तुम्हें लगता है कि तुम एकदम से सुपर साइयन, तुम
तुम्हें लगता है तुम सुपर सेन ब्लू या सुपर सेन गॉड समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ बन गया एकदम से, तुम्हारे अंदर पावर आ गया, तुम पता नहीं क्या चीज़ हो, तुमने पता नहीं क्या उखाड़ लिया। उसने रिप्लाई किया, तुम्हारे जहन में एकदम से ना ये फीलिंग आती है, तुम बताते नहीं हो किसी को, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे जहन में ना ये बात आती है कि इसने मेरे मैसेज का तो छोड़ो, तुम उसके यानी अगर उसने किसी कमेंट पे, तुमने एक कमेंट लिखा कि यार यू वाओ यू आर सो प्रेटी, वाई सो प्रेटी, समथिंग लाइक दिस, और उसने आगे से इमोजी भेज दिया ऐसे तो तुम खुश हो। वो अटेंशन अपनी अट्रैक्शन यानी अपनी जो ब्यूटी है वो सेल कर रही है, और तुम खरीद रहे हो विद द ट्रेड, टाइम, फोकस, एनर्जी। कुछ लोग एनर्जी भी देते हैं इस ट्रेड में, यू नो, योर सीड इज योर एनर्जी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। या फिर इसका रिजल्ट निकलता है, इसका रिजल्ट कुछ उस लड़की के लिए कुछ टाइम बाद बन जाती है एक इकोनॉमी, एक सिस्टम बन जाता है, सिंप इकोनॉमी। वो पोस्ट करती है, उसको पता होता है मैं पोस्ट करूँगी, नीचे कमेंट्स करेंगे लड़के, बेशक बुरे भी करें, लेकिन वो तो फक केयर्स ब्रो, कुछ नहीं, उसको परवाह नहीं होती इस चीज़ की कि लोग जैसे भी कमेंट करें। वो कहेगी कि मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं तो देखती हूँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। सही बात है, ट्रस्ट मी, मैं लड़का हूँ, मुझे पता है कैसी बातें चल रही होती हैं इस तरह के कंटेंट को लेके, इस तरह के कंटेंट को लेके आपस में कैसी बातें करते हैं लड़के। और तुम यार जो देख रहे हो, तुम बताओ क्या तुम वाकई उससे प्यार करते हो? उस तरह की और कितनी है जिनसे तुम प्यार करते हो? अभी ये मेरी हड्डियों की आवाज़ है। अब तुम देखो तुम्हारा सर्कल कैसे चलता है इस सब में, इस सिम्प इकोनॉमी में तुम क्या रोल अदा करते हो एक सिम्प होने का? तुम उसे मैसेज करते हो क्या समझ के, शी इज़ अ गॉडेस, वो तुम्हारा मैसेज शायद देखती भी ना हो, अगर देखती है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि हाँ ये 100, दिस इज़ द 137th गाय जिसका मुझे मैसेज आया आज। तुम्हारा नंबर भी उसे याद नहीं रहेगा, लाइक तुमने किस नंबर में मैसेज किया था, लाइक व्हाट वाज, यानी यू नो रैंकिंग में वो मैसेज तुम्हारा डीएम रिक्वेस्ट नीचे चली जाती है ना, और मुझे कुछ ऐसे भी होंगे जो उस डीएम रिक्वेस्ट में, तुम लोगों को पता है कि हम डीएम रिक्वेस्ट में होंगे, वो मैसेज करने बार बार करते रहे होंगे, बार बार करते होंगे कि हम डीएम में, वो जब डीएम खोले हम ऊपर ही हों। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के बारे में नहीं है, लड़के भी, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर है ना, तो किसी के लिए सिम्प भी ना करना, किसी के लिए सिम्प ना करना, सिम्प द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही हैं लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम सिम्प कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार वो भाई कह रहा है तो भाई मान भी रहा है, तुम्हें भाई नहीं मान रहा, वो तुमसे पैसे निकलवा रहा, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, वो तुमसे पैसे कमा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुम क्या समझ रहे हो वो हमें फैमिली कह रहा है, नो फैमिली, और फैमिली कहने से फैमिली नहीं बनती।
बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं चल रही यहाँ पे कि फैमिली में बस बाहर से बस एक बंदा ऐड कर लो। एक बंदा नहीं, लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। वो कहते हैं ये मेरी मिलियंस ऑफ बिलियंस की फैमिली है, ये मेरी बुलशिट। और यही सच है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब तुम देखो, तुम अगर किसी इस तरह के इन्फ्लुएंसर को मैसेज करते हो तो तुम उसके लिए एक नंबर हो, बस एक नंबर। हाँ यू नो कि वो 137th का है। अब इस सब का एंटी क्या होगा, एंड यू नो एंटी समथिंग, इसके अगेंस्ट तुम क्या कर सकते हो? हाउ टू स्टॉप बीइंग अ सिम्प। You need to get yourself stable mentally and physically. तुम्हें खुद को उस लेवल पे लेके जाना है कि जहाँ पे जाके तुम अपने आप पे प्राउड कर सको। तुम अपनी इस बात पे प्राउड नहीं कर सकते कि यू नो यार फ्लू हो रहा है थोड़ा। तुम इस बात पे प्राउड कभी भी नहीं कर सकते कि तुमने एक लड़की को मैसेज किया और उसने तुम्हें रिप्लाई भी नहीं किया, उसने देखा भी नहीं। ये कर सकते इस बात पे प्राउड? तुम्हारे फादर इस बात पे प्राउड कर सकते हैं तुम पे? या my father is so proud of myself because I messaged a girl and she didn't reply. मुझे नहीं लगता। पूछ लेना, ask your father. अभी सिर्फ तुम क्या हो, एक फ्री कस्टमर जिसको उसको तुम्हें लाने के लिए उसे कुछ खास करना नहीं पड़ रहा, उसे बस थोड़ा सा मेकअप करना पड़ रहा है और थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा डांस मूव। ये सिर्फ ये वेस्ट ईस्टर्न लड़कियां तो बहुत कम है, लाइक यहाँ की फीड वेस्टर्न लड़कियों से भरी हुई है, लाइक जो पर्पसली ये करती हैं कि उनकी तरफ अट्रैक्ट हों मैन बॉयज़, और फिर वहाँ से वो लस्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। आगे इंस्टा से शुरू होते हैं और हब पे जाकर रुकते हैं। वो यू नो एक मीम है जिसमें वो डिगिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ना यू नो थोड़ा सा रह जाता है लेकिन वो वापस आ जाते हैं, एंड उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है 999 नंबर, 1000 नंबर पे जो है ना वो कह रहे होते हैं कि leave it. The solution of this is build yourself. Build yourself in a way that you are forced to respect yourself for that. अभी तुम अपने आप को चेंज करोगे ना तो तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ तुम्हें कहेगी थैंक यू। अपना नाम लेके बोलो कि थैंक यू, जो भी तुम्हारा नाम है। तो तुमने उस वक्त ये स्टेप लिया, तुम जिम गए, तुमने जाके एक्सरसाइज की, तुमने जाके अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, तुमने नमाज पढ़ना शुरू की, तुमने बैठ के, बेशक तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बैठे हुए हो, तुम सामने दीवार पे देख रहे हो, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, तुम पागल नहीं हो। तुम अपने आप पे फोकस कर रहे हो, तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तुम पागल नहीं हो। पागल वो हैं जो तुम्हें पागल कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि तुम किससे गुजर रहे हो, किस चीज़ से गुजर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ देखने के हद तक नहीं रहता, ये एक एक्शन तक चला जाता है जो कि यू नो
मैस्टरबेशन तक। और वो उस देखने के प्रोसेस को नाम देते हैं चलो मेंटल मैस्टरबेशन। तुम वो रील्स देख रहे हो, तुम्हारा डोपामिन स्पाइक हो रहा है, लाइक नॉट इतना नहीं हो रहा, लेकिन उस वजह से जो है ना, थोड़े से जो स्पाइक मिलता है ना तुम्हें, वो फिर दिमाग तुम्हारे को ट्रिगर करता रहता है कि यार आई वांट मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर, मुझे और से ये भी और देखना है, कैसे देखें। तो फिर तुम फैब करते हो बेसिकली। So stop being a free customer, you know, improve yourself in every aspect. और लिटरली जब तुम खुद कुछ करोगे ना, जब तुम खुद कुछ यानी तुम कुछ चेज करोगे, एक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस जो इस चीज़ से बहुत बड़ा हो के यार मुझे अभी स्टिमुलेशन चाहिए, इस चीज़ से बड़ा तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। लाइक मे बी वो स्टडी का गोल हो सकता है कोई, मे बी वो पैसे हो सकते हैं, मे बी वो डिसिप्लिन हो सकता है, एक्सट्रीम डिसिप्लिन। एक्चुअली तुम्हें अभी जो चाहिए ना, सबसे पहले वो डिसिप्लिन ही चाहिए। डिसिप्लिन लाओ भाई, डिसिप्लिन लाओ मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में। एक टाइम पे उठो, एक टाइम पे रोज़ सो, एक ही टाइम पे रेगुलरली, और वो फिक्स टाइम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। वो तुम्हारा यानी सोने का टाइम भी प्रॉबेबली लेट ही होगा, और वो अभी लेट होगा, लेट सोते होगे तुम, लेट ही उठते होगे सुबह, या अगर नहीं भी लेट उठते तो तुम वो स्लीप डिप्राइव्ड होगे। स्लीप डिप्राइव्ड होगे प्रॉबेबली, लाइक तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो रही। तुम्हें एज अ ह्यूमन इतनी देर सोना नहीं चाहिए, इतनी थोड़ी देर नहीं सोना चाहिए। सुबह अगर तुम मतलब वैसे ही थोड़ी सी तुम्हें रूटीन का बता दूँ जिससे तुम्हारा माइंड रिवायर हो जाएगा। एक तो बात, अपने फ़ोन से दूर रहो, अगर बहुत ज़रूरी है तो सब कुछ अनइंस्टॉल करो, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स रखो अपने फ़ोन में, सिम रखो अपना, व्हाट्सएप ऑन रखो। उसके अलावा सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, भाग जाओ बस फिलहाल कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, सोशल मीडिया पे लोग जो you know the people who are getting viral are kind of evil, like वो ऑन पर्पस ऐसे नहीं है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि उनकी वजह से लोग किस जगह फंस रहे हैं, उनकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग उनकी वजह से किस जगह जा रहे हैं, उनका दिमाग आउट ऑफ फोकस होता जा रहा है। सुबह फजर की अजानें जिस वक्त होती हैं पाकिस्तान में, फजर की अजान तब होती है जब सूरज अभी निकला नहीं होता, पिच ब्लैक डार्कनेस होती है उस वक्त पर, उस वक्त अजानें शुरू होती हैं। उस टाइम तुम्हें उठना, उस टाइम तुम उठे होने चाहिए रोज़। अगर ट्राई करो तो कर सकते हो। फ़ोन तुम्हारा सिर्फ कॉन्टैक्ट्स पास रहेंगे तुम्हारे, बस जस्ट इन केस, जिसलिए फ़ोन बनाया गया था, ताकि अगर तुमसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो तुमसे करे। दिस एंटरटेनमेंट पर्पस
that we have created through mobile, ये मोस्टली हमें सिर्फ नुकसान दे रहा है हर लिहाज से ज़्यादातर। मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि फ़ोन का पॉजिटिव इस्तेमाल, मैं खुद भी ऐसा ही था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। चलो एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें पता है, एक दफ़ा ना 2020 की बात है, 21 के स्टार्टिंग की बात है, तब मैं भी तुम्हारे जैसा था। नया ना इंस्टा पे ना ये आया था, इंस्टा यूज़ करना शुरू किया था मैंने उन दिनों में, कुछ टाइम हुआ था, अ मंथ में भी। एंड मैंने ना रैंडमली सजेस्टेड, तब पबजी भी होती थी, पबजी हम खेलते थे, तो पबजी में ना रैंडमली लड़कियां आती थी एंड उनको ऐड करते थे, वहाँ से थोड़ी बहुत बात शुरू होती थी एंड देन वी एंडेड अप हैविंग ईच अदर इंस्टा पे थोड़ी बहुत बात होती थी हमारी। एंड उसके बाद ना शी वाज, वो भी वो इतनी हाँ क्या लोग एनेस्थीसिया टाइप कोई ना, ऐसे इतनी स्पेशल थी नहीं, लेकिन स्टिल मैंने क्या किया, मैंने कुछ अर्से उससे बात की और मुझे लगा कि आई एम इन लव विद हर एंड आई शुड स्टार्ट अ रिलेशन विद हर। और तब मैं कुछ इस तरह का लगता था, देख रहे हो, हैंडसम बॉय, यू नो। फिर इसके बाद जी, जब मैंने उसे कहा, उसने कहा कि नहीं, हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। एंड लिटरली उस दिन जब मैंने उसे वो बात कह दी थी कि आई थिंक आई एम इन लव विद यू, तो उसके बाद उसने मुझे बात करना भी कम कर दी थी। मैं मैसेज करता था, शी लिटरली स्टार्टेड इग्नोरिंग माय मैसेजेस। और फिर मैं क्या करता था, वो दुखी स्टेटस नहीं होते, दुखी लाइन्स जो होती हैं, यू नो, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत कॉमन है ये वाला कल्चर कि जैसे ही कोई लड़की ना करे तो बस उसका रोग लगा के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे पोइट्री वगैरह समथिंग उस तरह का थोड़ा सा शुरू से बैकग्राउंड है हमारा, तो उस वजह से कि चलो भाई पर्पस ख़त्म हो गया ज़िंदगी का। उसके बाद क्या करते हैं जी, मैंने फिर क्या किया कि स्टार्टेड सिंपिंग कि प्लीज़ बात कर लो। वो स्टोरी लगाती थी, आई वॉज यार ये इससे प्यारी लड़की कोई भी नहीं हो सकती। गेस व्हाट, दैट्स जस्ट ऑल इन योर माइंड, इट्स नथिंग लाइक दैट। तुम अगर वाकई एक अच्छे अट्रैक्टिव लड़के मर्द बनाते हो अपने आप को, क्योंकि अभी तो तुम नहीं हो, जाहिर सी बात है, तुम बहुत, तुम्हारी सोच से ज़्यादा, तुम जितना सोचते हो ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। तुम देख लो बस, तुम चाहते हो या नहीं, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ क्या लगे, एक फ्री कस्टमर हो, एक नंबर हो, एक काउंट हो, जो बस और कुछ नहीं करता, किसी के स्टोरी व्यूज़ में एक नंबर प्लस कर देता है, बस किसी के लाइक्स में एक लाइक ऐड कर देता है, या अगर तुम एक्सट्रीम लेवल पे शायद तुम 2-3 आइडिया से कर देते हो।
मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस सब से गुजरा हूँ और मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि तुम जो कर रहे हो इज़ इट राइट और इज़ इट रॉन्ग। और मैं किसी से पूछ भी नहीं था रहा, मैं किसी से पूछ नहीं था रहा कि यार मुझे ये करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं रहे होते। शायद उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और शायद उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उन्हें थोड़ा सा रियलाइज़ हो जाए कि हमें कोई कुछ कह रहा है तो मे बी वो इस चीज़ से गुजर चुका है। अब डिसीजन तुम्हारा अपना है, लेकिन तुम देख लो तुम्हें अगर ये सिंपल लाइफ स्टाइल सूट करता है, अगर तुम्हें नहीं बनना, मतलब तुम्हारा दिल करता है कि तुम लड़कियों के लिए तरसते रहो, क्योंकि अगर तुम अभी सिंप हो तो तुम ज़िंदगी भर सिंप ही रहोगे, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तुम्हारे घर में ना तुम्हारे बाहर सिस्टम में, क्योंकि पता चल जाएगा सबको तुम्हारे बिहेवियर से that you are a fucking simp। अब तुम देख लो तुम्हें ऐसे ही रहना या चेंज करना है अपने आप को। बाय ब्रो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन अगर तुम देख रहे हो। बाय।